नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही यूट्यूब चैनल में। और सो फ्रेंड, हम लोग यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट कोचिन शिपयार्ड कंपनी के बारे में, बिकॉज कंपनी की तरफ से आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट ओएफएस को लेकर के। तो चलिए चेक करते हैं डिटेल में ओएफएस के बारे में, कैसे अप्लाई करेंगे, ओएफएस का साइज क्या है, इन सभी चीजों को चेक किया जाएगा। तो यहाँ देखिए, कल का इसका क्लोजिंग था 1673 का, 1673 का 3% उछाल के साथ यहाँ क्लोजिंग देखने को मिल रहा है। सबसे पहला चीज है कि ओएफएस होता क्या है। तो देखिए, व्हाट इज एन ओएफएस। तो ओएफएस का फुल फॉर्म हो गया ऑफर फॉर सेल, जहां पर इज अ प्रोसेस वेयर कंपनी जो रहता है और इट्स मेजर शेयर होल्डर जो रहता है सेल देयर शेयर्स टू द पब्लिक। यहाँ पर पब्लिक को शेयर बेचा जा रहा है। दो कैटेगरीज हो जाएंगे, एक रिटेल एंड नॉन रिटेल्स, उनको शेयर बेचा जा रहा है। यहाँ पर कोचिन शिपयार्ड में देखिए मेजॉरिटी स्टेक होल्डर कौन है। तो देखिए, प्रमोटर की कैटेगरी में 72.86% स्टेक है। यहाँ पर मेजॉरिटी स्टेक होल्डर है प्रमोटर में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। 72.86% स्टेक यहाँ पर होल्ड करती है। तो ये जो रहता है यहाँ पर ओएफएस के थ्रू अपने शेयर को यहाँ पर बेच रही है। देखिए, कल के दिन में 15 अक्टूबर को कंपनी की तरफ से अपडेट आया है। एन अपडेट है देखिए रिगार्डिंग ऑफर फॉर सेल पर ऑफ कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड बाय इट्स प्रमोटर। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो रहता है वो बेच रही है, यहाँ पर अपना शेयर बेच रही है। देखिए, यहाँ बताया जा रहा है, देख सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 65,77,020 इक्विटी शेयर्स यहाँ पर बेच रहे हैं, जो कि परसेंटेज के टर्म में 2.5% है। एंड इसे बेस ऑफर साइज बोला जाएगा। एंड ओवर सब्सक्रिप्शन रहा तो रिमेनिंग 2.50% स्टेक, यानी कि रिमेनिंग 65,77,020 इक्विटी शेयर्स और यहाँ पर बेचे जा सकते हैं। तो टोटल हो जाएंगे 5% यहाँ पर स्टेक यहाँ पर ओएफएस के थ्रू बेचा जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या है। कि सबसे पहला चीज है कि ये जो ऑफर फॉर सेल है 2 दिन के लिए रहेगा। देखिए, टाइमिंग और डेट को ध्यान दीजिएगा। यहाँ 2 ट्रेडिंग डेज रहेगा, ऑन अ सेपरेट विंडो में ये किया जाएगा। सेपरेट विंडो में स्टॉक एक्सचेंज में ओपन रहेगा। 16th से 16 तारीख को टी डेज बोला जाएगा एंड 17th को T+1 डेज यहाँ पर बोला जाएगा। ये ओपन हो जाएगा 9:15 में, ये ऑफिस ओपन होगा, 3:30 में ये क्लोज हो जाएगा। तो टाइमिंग ध्यान दीजिएगा। पहला दिन यानी कि टी डेज जो रहेगा ये सिर्फ नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ओपन रहेगा। ओनली नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स shall be allowed to place their bids on TDS 16 अक्टूबर 2024 को अप्लाई कर सकते हैं। अब जब वो ऑर्डर प्लेस करेंगे, दे कैन देयर बिड्स नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स में इंडिकेट देयर विलिंगनेस। वहां पर एक ऑप्शन रहेगा जहां पर अपना विलिंगनेस को आप अगर चाहते हैं तब टू कैरी फॉरवर्ड their unallotted bids to T+1 days for allocation to them in the unsubscribed portion of retail category। So आप वहां पर एक ऑप्शन रहेगा, अगर किसी कारणवश कल के दिन में रिटेल जब अप्लाई करते हैं वहां पर अनसब्सक्राइब रहा कुछ भी पोर्शन, तो फिर आपको भी अलॉटमेंट वहां भी दे दिया जा सकता है। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, वहां पर एक ऑप्शन रहेगा। और यहाँ पर विंडो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, 9:15 से ओपन होगा, 3:30 में क्लोज हो जाएगा। सो ये तो हो गया नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। अब आगे बढ़ते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स यानी हम लोगों के लिए कब से ओपन होगा। तो यहाँ पर देखिए 3 लोगों का नाम लिया जा रहा है, 3 कैटेगरीज का। एक तो हो गया रिटेल एंड इन्वेस्टर्स, दूसरा है एम्प्लॉइज एंड तीसरा है नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स जिन्होंने ऑप्ट किया है टू कैरी फॉरवर्ड देयर अनअलॉटेड बिड्स टू T+1 days। यहाँ पर 3 लोगों का, 3 कैटेगरीज का नाम यहाँ पर बताया जा रहा है। ये देखिए तीनों लोग के लिए फिर कब से ओपन होगा। तो 17 अक्टूबर 2024 यानी कि T+1 days में ये ओपन हो रहा है। टाइमिंग है 9:15 से, क्लोज हो जाएगा 3:30 PM में ये क्लोज हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, रिटेलर्स के लिए 17 अक्टूबर का यहाँ पर डेट बताया जा रहा है। तो ये तो हो गया इंपॉर्टेंट डेट्स। अब ओएफएस का फ्लोर प्राइस जो कंपनी ने फिक्स किया है उसको जरा चेक करेंगे। तो देखिए, फ्लोर प्राइस है 1540, 1540 रुपए प्रति शेयर का फ्लोर प्राइस फिक्स किया गया है, जो कि काफी डिस्काउंट में आपको यहाँ पर शेयर खरीदने का मौका मिल रहा है। तो क्या कंप्लीट डिटेल अबाउट ओएफएस। अब इसको हम लोग थोड़ा समराइज कर लेंगे, उसके बाद फिर कैसे चेक करेंगे, कैसे इसमें अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, कंपनी ने अनाउंस किया है डाइवेस्ट 5% स्टेक इन कोचिन शिपयार्ड, 5% स्टेक यहाँ पर ओएफएस के थ्रू बेच रही है। और इसका ओएफएस का फ्लोर प्राइस फिक्स किया गया है 1540 का। ये ओपन होगा 16 अक्टूबर 2024 को फॉर नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। एंड रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 17 अक्टूबर को ओपन हो जाएगा। ओएफएस जो रहता है बेस ऑफर 2.5% का है, अलॉन्ग विद एडिशनल 2.5% अवेलेबल है, यानी कि 2.5% बेस के थ्रू एंड 2.5% ओवर सब्सक्रिप्शन या फिर ग्रीन शू ऑप्शन के थ्रू यहाँ पर बेचा जाएगा। तो डेट ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। तो ये है समरी, टोटल मैंने आपको बता दिया है। तो आगे बढ़ते हैं, कैसे इस ऑफिस में अप्लाई करेंगे जेरोधा में, इसको मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो मैं इसमें आपको सेपरेट विंडो में भी दिखाऊंगा कैसे इसमें अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर स्टेप्स बताया जा रहा है। सबसे पहले जी कंसोल में जाइए आप, फिर पोर्टफोलियो ऑप्शन में क्लिक कीजिए, कॉर्पोरेट ऑप्शन में क्लिक कीजिए, यहाँ पर अपना कर्सर को होवर कीजिए, क्लिक ऑन ऑप्शंस। वहां पर फिर प्लेस द बिड्स फॉर रिटेल ऑर्डर्स, बिड्स कैन बी प्लेस्ड एट कट ऑफ प्राइस बाय सेलेक्टिंग द मार्केट ऑर्डर चेक बॉक्स एंड सबमिट कर दीजिए। अभी देखिए, मैं सेपरेट विंडो में आपको दिखा रहा हूँ कैसा दिखेगा ज़रूरत में। यहाँ पर देखिए इस तरीके से यहाँ पर होगा। कंसोल में सबसे पहले आपको जाना है, पहला स्टेप। दूसरा है देखिए डैशबोर्ड दिखेगा, पोर्टफोलियो दिखेगा, रिपोर्ट दिखेगा, फंड अकाउंट। उसमें से पोर्टफोलियो वाला जो ऑप्शन है उसमें आपको सेलेक्ट करना है। पोर्टफोलियो जब आप सेलेक्ट कीजिएगा तो इस तरीके से ड्रॉप डाउन खुल जाएगा, वहां देखिए कॉर्पोरेट एक्शन दिखेगा। तो थर्ड स्टेप क्या है, कॉर्पोरेट एक्शन में आपको सेलेक्ट करना है। अब जब कॉर्पोरेट एक्शन को सेलेक्ट कीजिएगा तो इस तरीके का विंडो देखिए फिर से ओपन हो जाएगा।
जहां पर देखिए कोचिंग शिपयार्ड का नाम आपको दिखेगा, ऑफर स्टार्ट डेट दिखेगा, ऑफर एंड डेट दिखेगा, और वहां पर जो रहता है इस जगह पर तीन डॉट्स आपको यहाँ पर दिखेंगे। देखिए इस तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ, दूसरे केस में यहाँ पर दिखा रहा हूँ, इस तरीके का डॉट्स आपको दिखेगा। यहाँ देख सकते हैं इस तरीके का ऑप्शंस डॉट्स देखेगा। आपको इस जगह पर प्लेस ऑर्डर करना है, प्लेस ऑर्डर कीजिएगा तो क्वांटिटी को फिल कीजिए, प्राइस को फिल कीजिए, एंड यहाँ पर मार्केट ऑर्डर में आपको सबमिट करना है, प्लेस ऑर्डर एट मार्केट प्राइस। इफ ओएफएस अलॉटमेंट इज रिसीव्ड, फंड विल बी डेबिटेड। अगर रिसीव हो जाता है तो फंड यहाँ पर कट जाएगा, डेबिट हो जाएगा, एंड शेयर्स विल बी डिलीवर्ड टू द डीमैट अकाउंट ऑन नेक्स्ट ट्रेडिंग डेज, दैट इज T+1 डे में आपको फिर मिलेगा। एंड अ corresponding entry will be made on the fund statement to reflect this transaction. However, if fund are debited and shares are not received on T+1 days, आपको एक टिकट यहाँ पर एक कंप्लेन या टिकट रेस करना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि कट ऑफ टाइम फॉर प्लेसिंग ओएफएस ऑन एनएससी इज 3:30 p.m. on the offer end date, whereas on BSE cutoff time is 2:30 p.m. for OFS on the offer end date. Ensure sufficient fund is in the trading account on offer end date before cutoff time to get the allotment. इस चीज को ध्यान दीजिएगा। A charge of 20 plus GST आपको लगेगा, will be charged for every OFS order placed. The charges are non-refundable irrespective of whether the order is accepted or rejected or failed. If multiple order are placed, charges will be levied accordingly. तो इंपॉर्टेंट चीजों को आपको ध्यान में रख करके यहाँ पर OFS में अप्लाई करना है। टाइमिंग वगैरह मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो ये था कंप्लीट अपडेट रिगार्डिंग कोचिंग शिपयार्ड OFS अपडेट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।